विजयी पांडव खुशी से झूमते हुए और जयकारे लगाते हुए अपने शिविर में लौट आए, जहां द्रौपदी और अन्य सभी लोग जश्न मनाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। अपने घोड़ों को खोलकर योद्धा जश्न मनाने के लिए अपने शिविर में चले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में। कृष्ण की सलाह पर अर्जुन सबसे पहले अपने गांडीव और अक्षय तरकश के साथ रथ से उतरे। जैसे ही कृष्ण रथ से उतरकर पीछे हटे, ध्वजा पर सवार महाकाय वानर गायब हो गया और दिव्य रथ घोड़ों सहित पलक झपकते ही राख में बदल गया। विचित्र ज्वाला और राख को देखकर स्तब्ध और भ्रमित अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, यह धधकती आग कहाँ से आई और रथ राख में क्यों बदल गया? राख पर नजर गड़ाए हुए अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे इस रथ पर पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण, भगदत्त और कई प्रमुख योद्धाओं सहित विभिन्न योद्धाओं के विविध हथियारों से हमले हुए हैं। केवल इसलिए कि मैं रथ पर था, दिव्य हथियारों के बल से भस्म होने के बावजूद रथ अप्रभावित रहा। तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे द्वारा लगाम छोड़ देने से अस्त्रों की शक्ति के कारण रथ राख हो गया है। पांडु पुत्रों की ओर मुड़ते हुए कृष्ण ने कहा, विजय के साथ राजा और रानी को शुभ कारण से आज रात शिविर से बाहर रहना चाहिए। आओ हम ओघवती नदी की धारा के किनारे डेरा डालें और युद्ध के कारण हुए पापों से आत्माओं को मुक्त करने के लिए पवित्र यज्ञ करें और पूरी रात वहीं रहें। कृष्ण के वचनों के साथ सभी अपने अपने तंबू में लौट आए और रात्रि विश्राम के लिए ओघवती नदी के तट पर जाने से पहले तरोताजा हो गए। हस्तिनापुर पहुंचते समय गांधारी के क्रोध से भयभीत राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, अपने पुत्रों की मृत्यु के साथ माता गांधारी हम पर क्रोधित होंगी और यह जानते हुए कि दुर्योधन को अनुचित रूप से पराजित किया गया है, उनकी एक नजर हम सभी को मार डालेगी। इस जीत से हमें कोई शांति नहीं मिली है। मुझे डर है कि रानी गांधारी और राजा का सामना कैसे करूं, क्योंकि उनके सभी पुत्रों की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हूं। हस्तिनापुर के लिए रवाना होने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हस्तिनापुर जाएं और उसे सांत्वना दें। उसे शांत करें, क्योंकि वह दर्द, अवसाद और क्रोध से पीड़ित होगी। आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो व्यथित हृदय को समझ सके। राजा युधिष्ठिर के वचन सुनकर कृष्ण ने कहा, आप सब लोग नदी के किनारे चले जाइए, मैं हस्तिनापुर जाऊंगा। दारुक को बुलाकर कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि उनका रथ हस्तिनापुर के महल में जाने के लिए तैयार हो। जब कृष्ण हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे थे, तब राजा युधिष्ठिर, उनके भाई और द्रौपदी ओघवती नदी के तट पर चले गए। हस्तिनापुर के महल के द्वार पर पहुंचकर कृष्ण रथ से उतरे और महल में प्रवेश किया। यह जानकर कि कृष्ण महल में हैं, क्रोधित गांधारी गलियारे की ओर दौड़ी। कृष्ण को अपनी ओर आते देख तपस्वी गुणों से युक्त गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने क्रोध और गुस्से से कृष्ण को जला दिया। अपने क्रोध और पीड़ा के जलते शब्दों को आग में बदलकर गांधारी ने कृष्ण को धधकती लपटों से जलाना शुरू कर दिया। शांत और अप्रभावित खड़े कृष्ण ने गांधारी के क्रोध और पीड़ा को झेला। कुछ क्षण बाद क्रोध कम होने पर थकी हुई गांधारी फर्श पर गिर पड़ी और यह सोचकर रोने लगी कि उसने कृष्ण को मार दिया है, जबकि राजा, विदुर और अधिरथ कुंती और गांधारी की दासियों के साथ गलियारे की ओर भागे। गांधारी को गले लगाते हुए कृष्ण ने धीरे से कहा, डरो मत, क्योंकि तुमने अपनी पीड़ा और क्रोध मेरे दिल में डाल दिया है। भाग्य सबसे ऊपर है और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। तुम जानती हो कि यह तुम्हारे बेटों का नियत भविष्य है। अपने दिल को पीड़ा में मत डालो। गांधारी अपने दुर्भाग्य और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को याद करके रोने लगी। कृष्ण ने गांधारी के दर्द को समझते हुए उसे और रोते हुए राजा को सांत्वना दी, जो अपने ही पुत्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने का रोना रो रहा था। गांधारी को शांत करते हुए कृष्ण राजा और वहां एकत्रित लोगों के साथ दरबार में गए। इस बीच जब पांडव योद्धा कौरव शिविर को लूट रहे थे, तब दुर्योधन की हार के बारे में सुनकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा झील के किनारे पहुंचे, जहां दुर्योधन टूटी हुई जांघ और दर्द के साथ अकेला पड़ा था। तीनों को देखकर प्रसन्नता से भर गया दुर्योधन उनसे बोला, मैं धन्य हूँ कि तुम सभी मेरे साथ हो। मेरा जीवन मेरे मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार और शुभचिंतकों के साथ सुख और धन में बीता है।
एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में मैं युद्ध के मैदान में मर रहा हूँ और प्रमुख योद्धाओं कर्ण, मेरे बेटे, मेरे भाइयों और उन सभी लोगों के साथ मिलूंगा जो मेरे साथ लड़े थे। राजा और मेरी माँ को यह बताना कि मैं शांति से मर रहा हूँ और अपने भाइयों और अपने बेटे के साथ मिलकर प्रसन्न हूँ। अपने मित्र के साथ हुए अन्याय को सहन न कर पाने के कारण क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने आंसू और क्रोध से भरी आवाज में कहा, दुर्योधन, इस युद्ध में उन्होंने धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया है वह सब अनुचित है। उन्होंने मेरे पिता को धोखा देकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने पितामह को मारने के लिए छल किया और कर्ण को मारते समय निर्दयी प्राणियों की तरह व्यवहार किया और बिना रुके उन्होंने अब तुम्हें अनुचित तरीके से पराजित कर दिया है। मुझे अनुमति दो और मैं पांडव सेना में जीवित बचे प्रत्येक प्राणी का वध कर दूंगा। जीत तुम्हारी होगी। इस बीच हस्तिनापुर में कृष्ण ने राजा से कहा, राजन, पांडवों ने युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लालच और राजा शकुनी की चालों के कारण आप और आपके पुत्र ने क्षत्रियों और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के विनाश का कारण बना। आप जानते हैं कि यह युद्ध आपकी गलती का परिणाम है, क्योंकि आपने बचपन से ही दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति से रहने के लिए राजी नहीं किया। यह सब समय के प्रभाव के अलावा और क्या है? यह सब जानते हुए मुझे आशा है कि आपके मन में पांडु के पुत्रों के प्रति कोई कटु भावना नहीं है। आपके और गांधारी के बारे में चिंता करने से राजा युधिष्ठिर शांति प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आप जानते हैं कि जब वह धोखा खा गया था तब भी वह आपके प्रति कितना सच्चा था। उसके भाई भी ऐसे ही थे। गांधारी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, माता गांधारी, तुम पहले से ही इस बात से अवगत थी। तुमने दुर्योधन को भी चेतावनी दी थी। यह सब जानते हुए भी मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम सत्य को स्वीकार करने के लिए स्थिर हृदय रखो और उसमें निहित पीड़ा को स्वीकार करो। द्रौपदी या पांडवों के विनाश के बारे में मत सोचो। तुम जानती हो कि द्रौपदी को दरबार में कितनी अशिष्टता का सामना करना पड़ा था। गांधारी ने धरती पर दृष्टि गड़ाते हुए कहा, कृष्ण, मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा। जहाँ सत्यनिष्ठा है वहाँ विजय है। एक माँ के रूप में जिसने अपने सभी पुत्रों को खो दिया, मैं पीड़ा की दुनिया में गिर गई और मेरा हृदय दुहक से भर गया। अब मेरा क्रोध कम हो गया है, मैं स्पष्ट रूप से सोच सकती हूँ। मेरे हृदय में केवल हानि का दर्द बचा है। इसी बीच अश्वत्थामा के वचन सुनकर कृपाचार्य बोले, अश्वत्थामा, मेरी बात सुनो। युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडुपुत्रों ने हमारी 11 अक्षौहिणी सेना को कुचल दिया है। हम तीनों उनसे कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते। उनके साथ कृष्ण हैं। इसके अलावा रात हो चुकी है। रात में युद्ध करना उचित नहीं है। आओ हम पहले हस्तिनापुर चलें। राजा और विदुर से विचार विमर्श करें और जो वे कहें वही करें। यह युद्ध अब उनका है। हमें उनकी आज्ञा लेनी होगी। कृपाचार्य के सच्चे वचन सुनकर अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और बोला, दुर्योधन सदैव मेरा राजा था और रहेगा। मैं उससे आज्ञा लेता हूँ। पांचाल योद्धाओं की आवाज सुनो। वे अनैतिक रूप से प्राप्त विजय पर खुशी मना रहे हैं। मैं उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं करने वाला हूँ। मैं उनके शिविर में प्रवेश करके सभी को सोते हुए मार डालूंगा। मैं उनके साथ साथ उनके कल के सपने को भी नष्ट कर दूंगा। जिस प्रकार उन्होंने अन्यायपूर्वक विजय प्राप्त की, उसी प्रकार मैं दुर्योधन के लिए उनसे विजय छीन लूंगा। खेद से भरकर कृपाचार्य ने कहा, दुर्योधन की तरह तुम्हारा भी मन प्रतिशोध में लगा हुआ है। मनुष्य भाग्य के अधीन होता है और इस पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उसके मार्ग को बदल नहीं सकती। युद्ध से पहले दुर्योधन से की गई प्रतिज्ञा के अनुसार कृतवर्मा और मैं भी तुम्हारे इस प्रतिशोध में तुम्हारा साथ देंगे। अश्वत्थामा प्रसन्नता से गरजा, आज रात तक बचे हुए पांडव योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। अश्वत्थामा की बातें सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और बोला, राजा की आज्ञा से ब्राह्मण भी युद्ध कर सकता है। कृपाचार्य, मुझे इस सरोवर से एक घड़ा जल लाकर दो। अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना दो। अश्वत्थामा मुझे वह विजय दिलाएगा जिसकी मुझे इच्छा है।
साथ ही वह भी जिसकी मुझे सबसे अधिक इच्छा है, पांडवों की मृत्यु। इस बीच हस्तिनापुर में मौजूद कृष्ण को अश्वत्थामा की दुष्ट योजना के बारे में पता चला। वे तुरंत अपने आसन से उठे और चकित राजा तथा वहां उपस्थित सभी लोगों से कहा, मैं विदा लेता हूँ। अश्वत्थामा ने छलपूर्वक पांडवों को नष्ट करने की दुष्ट योजना बनाई है। मैं जाकर पांडवों को चेतावनी दूंगा और अश्वत्थामा को रोकूंगा। जल्दी करो कृष्ण, इससे पहले कि अश्वत्थामा कुछ भयानक कर दे, जाकर उन्हें बचा लो। विदुर और राजा ने चेतावनी दी। स्वीकृति का संकेत देते हुए कृष्ण अपने रथ में सवार होकर पांडवों को देखने के लिए दौड़े। इस बीच अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मन पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंच गए। योद्धाओं को निडरता से सोते हुए देखकर कृतवर्मन और कृपाचार्य द्वार की रखवाली कर रहे थे। अश्वत्थामा अपने शत्रु के शिविर में घुस गया और सांप की तरह तेजी से धृष्टद्युम्न के शिविर में घुस गया। सेनापति के बिस्तर के पास खड़े होकर अश्वत्थामा ने उसे लात मारी। चौंके हुए धृष्टद्युम्न ने देखा कि अश्वत्थामा अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसके बगल में खड़ा था। अश्वत्थामा ने पांचाल राजकुमार का गला दबा दिया, इससे पहले कि वह चिल्ला पाता या अपने बिस्तर के बगल में अपनी तलवार तक पहुंच पाता। तुम सोचते हो कि तुम योद्धा हो क्योंकि तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुमने उन्हें धोखा दिया, याद है? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मृत्यु हथियारों से नहीं आनी चाहिए। यह तुम्हें क्षत्रिय या योद्धा की तरह मरने पर मजबूर कर देगा। ऐसा कहते हुए अश्वत्थामा ने अपने पैर को जोर से पांचाल राजकुमार के गले पर दबाया और उसके महत्वपूर्ण अंगों पर हमला किया। धृष्टद्युम्न की पत्नियां धृष्टद्युम्न की कराह सुनकर अपने बिस्तर से उठीं और क्रोधित अश्वत्थामा को अपने पति को मारते हुए देखा। इस प्रकार धृष्टद्युम्न का वध करके अश्वत्थामा पंचाल स्त्रियों की चीख पुकार को अनसुना करते हुए पंचाल राजकुमारों के अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया। धृष्टद्युम्न की पत्नियों का विलाप सुनकर योद्धा तलवारें लेकर अपने सेनापति के तंबू की ओर दौड़े, किंतु उनके शरीर पर कवच नहीं थे। अगले पड़ाव में प्रवेश करके उसने सो रहे राजकुमार उत्तमौजा को मार डाला। उत्तमौजा की कराह सुनकर राजकुमार युधामन्यु हाथ में गदा लेकर अश्वत्थामा पर झपटा। हाथ में उठाई हुई गदा को पकड़कर अश्वत्थामा ने युधामन्यु पर आक्रमण किया और उसे अपनी तलवार से एक झटके में मार डाला तथा पंचाल सेना के रथी योद्धाओं और क्षत्रियों को भी मार डाला। यद्यपि शिविर जाग रहा था, किंतु उन्हें पता नहीं था कि उन पर आक्रमण कौन कर रहा है और वह कहाँ है। बिना कवच के तथा अपने अपने पसंदीदा हथियार हाथ में लेकर सभी लोग चुपचाप आक्रमण करने वाले की तलाश में दौड़े। पांडुपुत्रों के शिविर में प्रवेश करते हुए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा। यद्यपि उसके सबसे अपेक्षित पांडव वहां नहीं थे, फिर भी युवा राजकुमारों का वध करने की इच्छा से अश्वत्थामा ने अपने शब्द से पृथ्वींध्य के पेट पर प्रहार किया। प्रहार से राजकुमार प्राणहीन होकर गिर पड़ा। एक झटके में सुतसोम के हाथ काटकर अश्वत्थामा ने अपनी तलवार राजकुमार की छाती में घुसा दी, जिससे राजकुमार भी मर गया। दौड़ते हुए शतानीक का सिर काटकर और अपनी तलवार की मुट्ठी से श्रुतकर्मा के माथे पर प्रहार करके अश्वत्थामा ने पलक झपकते ही उन दोनों योद्धाओं को मार डाला। बिना किसी प्रहार के बचे हुए श्रुतकीर्ति का सिर काटकर अश्वत्थामा ने सिकंदी और प्रभद्रकों पर आक्रमण किया, जो राजकुमारों को बचाने की इच्छा से शिविर में भाग रहे थे। योद्धाओं का मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए रक्त से भीगी तलवार घुमाते हुए अश्वत्थामा क्रोध से सिकंदरी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तलवार सिकंदरी के पेट में दबा दी और एक झटके से उसे पेट से अलग कर दिया। सिकंदरी बेजान होकर गिर पड़ा। मृत पांचाल योद्धा की ओर मुस्कुराते हुए अश्वत्थामा ने शेष बचे पांचाल योद्धाओं को मार डाला। अपनी तलवार से पांचाल राजकुमारों, राजा द्रुपद के पौत्रों और पांचाल सेना के शेष बचे क्षत्रिय योद्धाओं को नष्ट करते हुए वह अपने रथ की ओर बढ़ा। अपने रथ पर चढ़कर और हाथ में धनुष लेकर अश्वत्थामा ने राजा विराट के अनुयायियों का संहार कर दिया। अपने सामने आने वाले प्रत्येक योद्धा को मारते हुए अश्वत्थामा ने शेष बचे पांडव योद्धाओं को धधकती हुई दावानल की तरह भस्म कर दिया। जो लोग अश्वत्थामा के क्रोध से भागने की कोशिश करते थे, उन्हें द्वार पर कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मार डाला।
पांडवों के अंतिम सैनिक और योद्धा की मृत्यु हो जाने तथा पांडु पुत्रों का कोई पता न चलने पर उन्होंने शिविरों में आग लगा दी और अपने राजा के पास लौट आए। अश्वत्थामा को रक्त से लथपथ देखकर दुर्योधन ने प्रसन्न मन से आक्रमण के बारे में पूछा। प्रसन्नता पूर्वक अपनी तलवार हाथ में लेकर अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, दुर्योधन मेरी तलवार तो देख। यह तलवार पांचाल राजकुमारों और द्रौपदी के पुत्रों के रक्त से भीगी हुई है। वे सभी मारे गए हैं। पांडव अब निःसंतान हैं। उन पांचों भाइयों के पास अब और उत्सव मनाने का कोई कारण नहीं है। अब विजय तुम्हारी है। जिस क्षण वे अपने पुत्रों को मृत अवस्था में पड़ा देखेंगे, वे पीड़ा से मर जाएंगे। अश्वत्थामा के वचन सुनकर प्रसन्न होकर अपनी सारी शक्ति एकत्रित करते हुए दुर्योधन ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा तुमने वह कर दिखाया जो पितामह कर्ण और द्रोणाचार्य नहीं कर पाए। धृष्टद्युम्न और सिकंदर की मृत्यु के बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस महान उपलब्धि के लिए मेरे लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आपके जीवन को धन और कृपा से भर दे। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। हम सभी फिर से मिलेंगे। आपके प्रयासों और समर्थन के लिए धन्यवाद। इतना कहकर दुर्योधन ने अपना सिर रेत पर टिका दिया और चुप हो गया, जबकि अश्वत्थामा अपने मित्र की हालत देखकर रो रहा था। अपनी सेना के बचे हुए 3 योद्धाओं से घिरा हुआ दुर्योधन शांति और प्रसन्नता के साथ अंतिम सांस लेता है। इस बीच धृष्टद्युम्न का सारथी ओघवती के तट पर पहुंचा और राजा युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों को पांडवों के शिविर में हुए नरसंहार की सूचना दी। सभी लोग अपने रथ पर सवार होकर भारी मन से अपने शिविर में लौट आए। अपने पुत्रों को मृत देखकर द्रौपदी भूमि पर गिरकर रोने लगी। राजा युधिष्ठिर भूमि पर बैठ गए और दुख से रुंधे हुए स्वर में बोले, दुर्योधन की पुनः विजय हुई। हमने सारा संसार जीत लिया, फिर भी यह युद्ध अब दुर्योधन ने जीत लिया है। कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धाओं, अपने मित्रों, संबंधियों, भाइयों तथा शुभचिंतकों का वध करके अंत में हम पराजित हो गए। रोते हुए द्रौपदी ने अपने पतियों से कहा, दुर्योधन और अश्वत्थामा ने तुम पांचों से जो बदला लिया है, उसके परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र मारे गए हैं। यदि अश्वत्थामा को उसके किए की सजा नहीं दी गई तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगी और अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन क्रोध से भरकर हाथ में गदा लेकर अपने रथ की ओर दौड़े। नकुल को रथ चलाते देखकर दोनों भाई अपने अपने हथियार लेकर अश्वत्थामा की खोज में दौड़े। पांडवों को अपनी ओर आते देख अश्वत्थामा ने पांचों भाइयों का वध करने की इच्छा से विनाशकारी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और उसे पांडु के पुत्रों को नष्ट करने की आज्ञा दी। अश्वत्थामा के कृत्य से स्तब्ध होकर सभी भाई भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सके। अश्वत्थामा सहित पृथ्वी पर जीवन बचाने की इच्छा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और उसे आज्ञा दी, मेरा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दे। अपने रथ पर सवार होकर उस स्थान पर पहुँचे और देखा कि 2 ब्रह्मस्थिर आकाश में संसार को भस्म करने के इरादे से बन रहे हैं। तब कृष्ण चिल्लाए, तुम दोनों ने क्या किया है? अर्जुन, यह तुम्हारा मूर्खतापूर्ण कार्य क्या है? एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र का उत्तर कैसे हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि यह संसार एक ब्रह्मास्त्र के प्रकोप को भी नहीं झेल पाएगा? तुम उसका आह्वान कैसे कर सकते हो? कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र वापस खींच लिया। हाथ जोड़कर उसने कहा, कृष्ण, मैंने इसका प्रयोग केवल अश्वत्थामा के अस्त्र को निष्प्रभावी करने के लिए किया था। उसने हमारे पुत्रों को मार डाला। अब हमारे पास केवल उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बच्चा है। अश्वत्थामा का अस्त्र हम सभी को अवश्य भस्म कर देगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को शांत करने का इरादा किया। अश्वत्थामा ने डर और क्रोध से जवाब दिया, पांडु के पुत्रों ने इस युद्ध को जीतने के लिए छल किया और पाप किया। उन्होंने पितामह, मेरे पिता कर्ण और सबसे बढ़कर दुर्योधन को मारने के लिए छल किया। मैं अस्त्र वापस नहीं लूंगा। यह अस्त्र पांडवों के विनाश के लिए बुलाया गया है और ऐसा ही होगा। चूंकि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति ही इसे वापस ले सकता है।
अश्वत्थामा को डर था कि अगर उसने इसे वापस ले लिया तो ब्रह्मास्त्र उसे मार सकता है। अश्वत्थामा के डर को भांपते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा, कोई पापपूर्ण कार्य मत करो। हथियार वापस ले लो और खुद को बचाओ। पांडु के पुत्र तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसी बीच व्यथित ऋषि व्यास वहां पहुंचे। अश्वत्थामा को शांत करने में असफल होकर उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, अपने सिर में स्थित मणि दे दो, जिससे तुम वृद्ध और बीमार नहीं होगे। पांडव तुम्हें जीवित रहने देंगे। अश्वत्थामा ने ऋषि व्यास के शब्दों को आदेश के रूप में लेते हुए कहा, आप चाहते हैं कि पांडु के पुत्र जीवित रहें। मैं आपके शब्दों और हस्तिनापुर के लिए उन्हें जीवित रहने दूंगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देगा। पांडु के पुत्रों को भी युद्ध में अपने पापपूर्ण छल का फल भोगना चाहिए। उन्हें उसी तरह से उखड़ जाना चाहिए जैसे उन्होंने दुर्योधन के साथ किया था। मैं अपने अस्त्र को अभिमन्यु के बच्चे को मारने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहते हुए अश्वत्थामा ने अपने माथे की मणि निकालकर ऋषि व्यास को दे दी, क्योंकि अस्त्र उत्तरा के गर्भ में घुस गया था। अर्जुन ने जमीन पर घुटने टेककर कृष्ण से उत्तरा और गर्भ को बचाने की विनती की। अश्वत्थामा के पापपूर्ण कृत्य से क्रोधित होकर कृष्ण चिल्ला उठे, अश्वत्थामा, हे पापात्मा, तूने गर्भस्थ शिशु को भी मारने की इच्छा की। जो लोग शिशु को मार डालते हैं उन्हें कोई क्षमा नहीं मिलती। तेरे इस अविवेकपूर्ण कृत्य के कारण मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इस पृथ्वी पर बिना किसी साथी के भटकेगा। तू अमर होकर मृत्यु की कामना करेगा, किंतु इस युग के अंत तक मृत्यु तेरे द्वार पर कभी नहीं आएगी। तेरा शरीर समस्त रोगों का निवास होगा, जिसका उपचार नहीं हो सकेगा। तू उन्हें लेकर वन में मृत्यु की खोज में भटकता रहेगा। मेरे ये वचन भी सुन, तेरा अस्त्र गर्भस्थ शिशु को मार डालेगा, किंतु वह पुनः जीवित हो जाएगा और परीक्षित कहलाएगा। वह सभी वेदों का पारंगत होगा। वह विविध अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होगा और सभी क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन करेगा। वह तेरे सामने एक धर्मात्मा राजा के रूप में शासन करेगा। अश्वत्थामा ऋषि व्यास और कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक वन की ओर चला गया। मणि लेकर शिविर की ओर दौड़ते हुए कृष्ण और पांडु के पुत्रों ने देखा कि राजकुमारी उत्तरा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के विनाशकारी और क्रूर प्रभावों को झेलते हुए बेहोश पड़ी है। राजकुमारी के पास खड़े कृष्ण ने कहा, यदि मैंने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जिया है और कभी किसी से झूठ नहीं बोला है, तो अपनी आत्मा की शक्ति और पवित्रता से मैं अभिमन्यु के पुत्र से प्रार्थना करता हूँ कि वह जीवित रहे और पूर्ण स्वस्थ रहे। बालक को पुनर्जीवित किया जाए और वह यशस्वी जीवन जिए। कृष्ण के वचन सुनकर उत्तरा को होश आ गया। द्रौपदी की ओर मुखातिब भीमसेन ने अश्वत्थामा की मणि देकर सारी बात बताई और कहा, अश्वत्थामा पराजित हो गया है। यह मणि अब तुम्हारी है। हमने उसे महर्षि व्यास और कृष्ण के अनुरोध पर मुक्त किया है, क्योंकि वह ब्राह्मण है। पांडवों और द्रौपदी को दुखी देखकर उन्हें आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करते हुए कृष्ण ने कहा, अतीत में मत उलझो, इसे भाग्य का कार्य समझो और वर्तमान को देखो जो तुम्हारे हाथों में है। एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा है। भविष्य का कल्याण और खुशी तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और साहस में है। कृष्ण के वचनों के साथ द्रौपदी ने अपना व्रत त्याग दिया और सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो गया। एक नई शुरुआत का संकेत।